ओम शांति। 6 नवंबर। बाबा शुरू में ही नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ा रहे हैं। उसने आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। अब तुम उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। स्वयं ज्ञान के सागर ने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। अब मैं तो हूं निराकार, तो जरूर ज्ञान साकार माध्यम से ही दूंगा। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम ब्राह्मण बनते हो मेरी संतान। तुम फिर ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। शास्त्रों में भी कहीं लिखा हुआ है कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय वंश की स्थापना की थी। वो अब मैं कर रहा हूं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन गए हो। तुम अनेक ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ कुल के हो। तुम्हें नशा रहता है। बाबा हमें राजयोग सिखाकर विश्व की राजाई दे रहे हैं। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। ये देह छोड़कर पावन बनकर हम विश्व पर राज करेंगे, क्राउन प्रिंस बनेंगे। बहुत फक्र रहना चाहिए। उससे तुम्हारी चाल चलन बहुत रॉयल हो जाएगी। तुम्हारे सभी अवगुण निकल जाएंगे। तुम बहुत मीठे बन जाओगे और सभी से बहुत प्यार से चलोगे। तो हमेशा हमें नशा रखना है। हम सतयुग के क्राउन प्रिंस बनने वाले हैं। फिर बाबा ने गहरी बात और कह दी, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं, तो ज्ञान दूंगा अवश्य ना। नहीं तो मेरा ज्ञान का सागर होने का लक्ष्य पर्पज क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा। जब ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तुम कर्मातीत हो जाओगे। लड़ाई भी तभी लगेगी और मैं वापिस अपने धाम चला जाऊंगा। मैं आया हूं तुम्हें पावन करने के लिए। भक्तों ने तो अनेक प्रकार की शास्त्रों से बातें सीख ली। आत्मा ही परमात्मा है। कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। भला सभी आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती हैं? कोई कहते हैं नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो परमात्मा, ये भी नहीं हो सकता। पुण्य आत्मा और पाप आत्माएं तो यहाँ हैं। परमात्मा तो सबका रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला मैं हूँ। वो भी 3 देवता हैं, सूक्ष्म वतन वासी। उनको हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, लाइट का शरीर होता है। वो सूक्ष्म फरिश्ते रूप में वहां रहते हैं। तो ये ऐसे गुह्य राज हैं जिनको संसार में और कोई जान ही नहीं सकता। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। इस योग बल से तुम विश्व पर राज पाते हो। बाहुबल से तो कोई विश्व पर राज कर ही नहीं सकता। कलयुग में अनेक धर्म हैं। लोग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सब मिलकर एक हो जाए, एक राज्य हो जाए, एक धर्म हो जाए, परंतु हो ही नहीं सकता। सब धर्म अलग अलग हैं। हम देख रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, हो ही नहीं सकता है। बाबा बता रहे, तुम उनको समझाओ। सतयुग में एक राज था, एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता। भारतवासी जो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, वो भी भूल गए हम देवी देवता धर्म के थे, हम देवी देवता थे। अब मैं तुम सबको याद दिला रहा हूँ, तुम पवित्र देवी देवता थे, आप पतित बने हो। अब ये खेल पूरा होने वाला है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे जंगल में बांस आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से आग लग जाती है, ये प्रसिद्ध बात है। ऐसे ही ये दुनिया जड़ जड़ी भूत, यानी बहुत पुरानी, जैसे पुराना घर हो जाता है, गिरने लगता है, ऐसी ये दुनिया हो गई है। अब इसको आग लगनी है। आग के लिए बॉम्ब्स बना लिए हैं सबने। ये आग के गोले हैं। इससे सारा संसार जलकर नष्ट हो जाएगा। वो भी इस बात को नहीं जानते जिन्होंने बनाए हैं।
कि ये सब दुनिया को समाप्त करने के लिए हैं। सो हम देख रहे हैं ये संसार उस और ही बढ़ता जा रहा है। फिर इस धरा पर शांति हो जाएगी, तुम प्रकृति के मालिक बन जाओगे, प्रकृति बहुत सुखदाई हो जाएगी। अब तुम प्रकृति के मालिक नहीं हो, प्रकृति तुम सभी मनुष्यों की मालिक बन गई है। कहीं दुख दे रही है, कहीं सुख दे रही है, लेकिन बाबा ऐसा संसार रच देते हैं जहाँ प्रकृति भी सदा ही सुखदाई हो जाती है। तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, ये अतीन्द्रिय सुख की वासना होती है। मैं भी रूप बसंत हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम भी रूप बसंत हो। तुम्हें ज्ञान का बहुत अच्छा मनन चिंतन करना चाहिए और तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा, कभी मुरली बहुत अच्छी चलती है तो कभी उमंग उत्साह उतना कम दिखाई देता है। तुम बच्चे भी मुरली चलाओगे बाहर, यानी भाषण करोगे, तुम्हें ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए, सबको बताना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उनके बच्चे बन गए हैं। सरस्वती भी उनकी अडॉप्टेड बच्ची है, उनकी पत्नी नहीं। ये गलत मान्यता हो गई है। ये ब्राह्मण संप्रदाय है। शास्त्रों में देवता संप्रदाय और पांडव संप्रदाय तो आ गया है, लेकिन आसुरी संप्रदाय की भी चर्चा बहुत है। पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, इसको कोई भी नहीं जानता है। तो अब मुख से ज्ञान रतन निकले, एक दूसरे में बहुत प्यार से चलना है। क्रोध में आकर अहंकार वश मुख से बुरे वचन नहीं निकालने हैं। बाबा कहते हैं लात मार देते हैं दूसरों को, ये नहीं करना है। तो आज सारा दिन हमें इस नशे में रहना है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति करने वाले सभी आकर्षणों से मुक्त भव। तो दो चीजों का आकर्षण बहुत ज्यादा है संसार में, कर्मेंद्रियों के रसों का आकर्षण और संसार में बहुत सारी चीजें हैं उनका आकर्षण। दोनों के आकर्षणों में जो रहते हैं वो एक रस स्थिति में नहीं आ सकते, उन्हें अतीन्द्रिय सुख भी नहीं भासेंगे। तो अपने को चेक कर लो और कर्मेंद्रियों के सभी रसों से मुक्त होते जाओ, दुनिया के आकर्षणों को छोड़ते जाओ, तो निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और सभी आकर्षण भी समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो दूसरों के मन के भावों को जान सकेंगे। आज हम इस नशे का बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। हमें भगवान ने गोद का बच्चा बनाया है, हम उसके सम्मुख बैठते हैं, वो हमें क्राउन प्रिंस बनाने आ गया है, विश्व की राजाई देने आ गया है। और हर घंटे में एक बार अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हमें मनुष्य देवता बनना है, विश्व की राजाई लेनी है, इसका बहुत अच्छा उल्लास अपने मन में रखेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.